राधे राधे एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जन्माष्टमी के दिन सुबह हमें पूजा कैसे करनी है, शाम को पूजा कैसे करनी है और रात के 12 बजे तक जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तब हमें पूजा कैसे करनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की जो वीडियो है ये हम जन्माष्टमी की सुबह से लेकर रात तक की पूरी बना रहे हैं। सुबह से शुरू करेंगे और रात तक का बताएंगे आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, जन्माष्टमी की सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को जैसे आप रोजाना जगाते थे वैसे ही आपको जगाना है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी जग गए, जगा लिया। जैसे आपने लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद उनको हम स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उनको आज हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। आज उनका बर्थडे है तो हम उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इस तरीके से। अगर ये पूरा मतलब लाइव वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, तो हम आपको कल सुबह जब स्नान कराएंगे तो पंचामृत से स्नान करा के आपको लाइव ही दिखा देंगे। फिलहाल आज हम इसमें अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े वाले भी हैं और छोटे भी हैं। तो हमारी फैमिली बड़ी है तो सबके पास अलग अलग हैं। तो बड़े वाले आज हम दिखा रहे हैं आपको हैं, तो आपको हम उनका पूरा स्नान भी दिखा देंगे। फिलहाल आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या करना है। तो स्नान कराएंगे सुबह के समय। आप चाहें तो पंचामृत स्नान करा सकते हैं या आप चाहें तो नॉर्मल जल से भी स्नान करा सकते हैं। वैसे पंचामृत से ही कराया जाता है, जैसे रुद्राभिषेक किया जाता है उस तरीके से। जन्माष्टमी के दिन कम से कम एक बार आपको पंचामृत स्नान जरूर कराना है। 2 बार करा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार जरूर कराना। चाहे सुबह करा दो, रात को 12 बजे तो कंफर्म है कराना ही है, नहीं तो सुबह दोनों टाइम कराओ तो बहुत अच्छी बात है। 12 बजे जन्म होगा तब करा दो। जन्माष्टमी को तो हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं दोनों टाइम पंचामृत स्नान कराती हूँ। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से मिलाकर पंचामृत के स्नान करा दिया। इसके बाद फिर मैंने शुद्ध जल से लड्डू गोपाल, फिर क्या करेंगे, शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दीजिए। अब जो पंचामृत है ये चरणामृत बन जाएगा, इसको सब ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद सुबह लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाएं। देखिए जन्माष्टमी पर सुबह भी और रात को भी दोनों टाइम नई पोशाक पहनानी चाहिए। तो नई पोशाक हम पहना देंगे। ज्वेलरी जो है अगर आप नई ला सकते हैं तो नई ले आइए, नहीं तो आप पुरानी जो ज्वेलरी है उसको भी साफ करके पहना सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी ये सब पहने बैठे। ये सब ने भी हरियाली तीज में पहनाया था। लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार कर दिया। इत्र हम जन्माष्टमी के दिन जरूर लगाएंगे। इत्र डेली लगाना चाहिए फ्रेंड्स। हम तो इत्र वाले सिटी से हैं, अब आप बताइए कहाँ इत्र बनता है, वहाँ से। तो हमारे तो लड्डू गोपाल जी को हम डेली ही बदल बदल के, कभी चमेली का, कभी बेला का, कभी खसखस का, सब इत्र लगाते हैं उनको। तो हमारे लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र जरूर लगाइए। इत्र में जन्माष्टमी के दिन जरूर लगाना है, क्योंकि इत्र लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होता है। साथ में बांस की बांसुरी हम लड्डू गोपाल जी को दे देंगे और लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए। तो भाई सुबह का जो पूजन वो हम मंदिर में ही कर लेते हैं। अगर आपने अलग से चौकी सजा ली है या जो दरबार सजाते हैं जन्माष्टमी का वो सजा लिया है तो वहाँ पे पूजा कर लीजिए, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। तो सुबह का पूजन तो मंदिर में ही कर लेंगे। मंदिर में ही मैंने मतलब आसन लगा के अच्छे से कर लीजिए। यहीं पर लड्डू गोपाल जी का पूजन कर लीजिए, क्योंकि मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी यहाँ पर अपने आप ही विराजमान रहते हैं। मंदिर में तो अलग से विराजमान करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अब हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले धूप दीप जलाएंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक लगाएंगे, चावल समर्पित करेंगे, फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। फिर हम तुलसी समर्पित कर देंगे और दिए का पूजन भी हमें जरूर करना होता है। तो दिए को भी आप तिलक जरूर करें। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग आप जरूर लगाएं। तो अगर आपने सुबह माखन मिश्री बना लिया है तो सुबह माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए। माखन मिश्री नहीं बनाया है तो रात को माखन मिश्री का भोग लगा देना। अगर आपको माखन मिश्री नहीं बनाना आता है, माखन नहीं बनाना आता है तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि माखन कैसे बनाया जाता है।
हमारी एक दूसरी कुकिंग वीडियो भी चैनल भी है, जाह्नवी की रसोई, उसमें हम ये सब डालते हैं, लेकिन हम आपको इसमें भी बना के दिखा देंगे। माखन मिश्री का भोग लगा देंगे। सुबह आप मिठाई, फल, फ्रूट किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। आप हमारे लड्डू गोपाल की फ़ोटो के पास देख सकते हैं, हम उनके पास तरह तरह के भोजन बना बना के डेली भी उनको समर्पित करते हैं। तो लेकिन अगर आप डेली नहीं करते तो मतलब उस दिन तो समर्पित कर ही दीजिए, उसके बाद जल समर्पित करेंगे। और जन्माष्टमी की जब आप पूजा करें, चाहे सुबह की पूजा करें या शाम की पूजा करें, तो मोर पंख आप लड्डू गोपाल जी को ज़रूर ज़रूर लगाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भगवान श्री कृष्ण जी को मोर पंख अति प्रिय है। वैसे तो ये होना चाहिए कि आपके लड्डू गोपाल जी के पास हरदम मोर पंख रहना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनके पास रहता है। आप हमारे लड्डू गोपाल की फ़ोटो में भी देख सकते हैं। तो नहीं है, अगर आपको नहीं पता, नए नए आपने लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो आप रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को मोर पंख अति प्रिय है, तो यहाँ पर मुकुट में मोर पंख लगा दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। उसके बाद फिर हम आरती कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक जो आरती आप रोजाना करते हैं वही आरती आप कर लीजिए। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह की पूजा हो जाएगी। नॉर्मल सी पूजा करनी है हमें। सुबह 1 लोटा जल हम तुलसी जी में समर्पित कर देंगे। इसके बाद जो भोग हमने चढ़ाया वो सभी को प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। तो सुबह हमें इतनी ही पूजा करनी। अब हमें शाम की पूजा करनी है। तो शाम की पूजा आप 5:30-6 बजे तक कर लें, क्योंकि 7 बजे लड्डू गोपाल जी को सुला देना है और 7 बजे से पहले ही हम लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा देंगे। इस तरह से हम शाम को भी जल्दी पूजा कर लेंगे। शाम को 7 बजेंगे तो 7 बजे के आसपास हम क्या करेंगे, लड्डू गोपाल जी को लाल कपड़े से हमें कवर कर देना। तो आप लाल चुनरी या कोई भी लाल कपड़ा ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लाल उससे कवर कर देते हैं। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को ढक देंगे। बिल्कुल पर्दा डाल देना है हमें। सभी मंदिरों में पर्दा डल जाता है। इस दिन तो आप पर्दा डाल दीजिएगा। इसके बाद ही एक जो खीरा होता है, नार वाला खीरा जो कहा जाता है, डंठल वाला, आज के दिन जन्माष्टमी के दिन तो बहुत महंगे मिलते हैं। 2 रुपये वाला खीरा 50-50 रुपये का, 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ का देते हैं। उनकी भी एक दिन खूब आमद होती है। तो वो ले आइए, डंठल वाला खीरा लेना है। डंठल वाला नार वाला खीरा ले ना मिले तो नॉर्मल ले लीजिए। वैसे नार वाला ही खीरा लिया जाता है, क्योंकि उसकी नार ही काटी जाती है। डंठल वाला ना मिले तो नॉर्मल खीरा आप ले सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहीं पर पास में रख देंगे और एक सिक्का रख देंगे। अब हमें लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल नहीं हिलाना है। आप यहाँ बैठ के भजन कीर्तन मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन हिलाना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद सीधा रात को 12 बजे आपको मंदिरों में शंख ध्वनि सुनाई देगी। फोन से या टीवी से भी पता चल जाएगा। नहीं तो मेन ये होता है कि जो पुराने ज़माने में हमारे यहाँ जो मतलब होता था, क्या होता था कि चाँद देखा जाता था। तो चाँद निकल आता था। उस दिन चाँद लेट निकलता है। अगर जैसे हल्का हल्का भी, जैसे करवा चौथ में चाँद निकलता है, वैसे हल्का भी चाँद दिख गया तो हमारे जो मतलब थे पंडित जी वगैरह थे कि चाँद निकल आया, जुनैया दिख गई, जुनैया दिख गई, तो ऐसे करके वो फिर पूजन करते थे। तो चाँद देख के करते, चाँद निकल आता तो भगवान का जन्म होता था। आप यहाँ जैसे मतलब वैसे आजकल तो टीवी में भी पता चल जाता है। तो उस रोहिणी नक्षत्र में होता है जन्म, तो उस हिसाब से आप घंटी बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कहते हुए हमें चुनरी हटा देंगे। और जो खीरा है ना, उसके डंठल वाले पार्ट को सिक्के से हमें इस तरह क्लॉक वाइज मतलब गोल गोल घुमाते हुए कट करना है। ब्लेड या चाकू नहीं लेना है, सिक्के से हमें इसे कट कर लेना है। अच्छा, एक बात और है, कान्हा जी श्रृंगार करके बैठ जाते हैं। स्नान अगर आप कराना चाहें रात में करा सकते हैं, कराना चाहिए। लेकिन जो जन्म होता है वो शालिग्राम महाराज का होता है। लेकिन आजकल शालिग्राम सबके यहाँ नहीं होते, तो लड्डू गोपाल का लोग करते हैं। नहीं तो जो खीरा काटा जाता है उसमें शालिग्राम महाराज को ढक के रख दिया जाता है, उसको कट किया जाता है। लेकिन शालिग्राम नहीं होते तो आप लड्डू गोपाल को फिर मतलब क्या करेंगे, जो वो नार है वो काट लेंगे। उसके बाद उस नार को कहीं भी गमले वमले में डंठल को दबा देंगे। जो बचा हुआ खीरा उसको प्रसाद में हम बांट देंगे। अच्छा, जब भगवान का जन्म होता है तो हमको क्या करना है, रामचरितमानस पाठ, जो रामायण होती है, या फिर आप अगर सुंदरकांड आपके पास है तो उसमें भी पीछे रहता है,
पेज नंबर अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम पेज नंबर भी आपको देख के, हम डेली पढ़ते हैं लेकिन हमें इतना याद नहीं। तो उसमें चौपाई, ये भी जो हम सावन में रामचरितमानस पाठ कर रहे थे तो हमने बताया जब राम भगवान का जन्म होता है तब उसमें एक कहा जाता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मुनि चारी। ये आगे और भी है, हमको पूरी याद नहीं लेकिन इस टाइप से है। तो वो जब हमारे यहाँ तो जन्म जब होता है तब, क्योंकि राम भगवान और कृष्ण भगवान एक ही हैं, विष्णु अवतार वो भी हैं, तो हमको यही गाना चाहिए जय, और वो भी कहना चाहिए सब जय कन्हैया लाल की। लेकिन आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, उनको पहले से, हम तो पहले से ही खोल के रख देते हैं, सब जो हमारे बच्चे हैं सब लोग यही गाते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य, ये आपको गानी चाहिए। उसके बाद फिर भगवान को वही से स्नान कराना चाहिए, वस्त्र पहनाना चाहिए, भोजन का भोग लगाना चाहिए, पूरा बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन बनाना चाहिए। बहुत लोग तो 56 भोग लगाते हैं। आपको जितनी सामर्थ्य हो उतनी तरह की मिठाइयाँ, फल फ्रूट भोजन बनाइए बिहारी जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, और उनको भोग लगाइए। उसके बाद में फिर आरती की, मतलब और सब पूजन कीजिए, आरती कीजिए। लेकिन रामायण का ये जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद पूरी पूजन वूजन करके अच्छे तरीके से लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया। जन्म के बाद लड्डू गोपाल जी को दूध दही सबसे स्नान कराइए, फिर उनको वो कीजिए, झूला झुलाइए, आरती कर लीजिए, फिर उनको झूला झुलाइए। झूला झुलाने के बाद क्या करेंगे आप, जब आपने अच्छे से मतलब झूला झुला लिया उनका और सब कर लिया, फिर उन्हें शयन करा दीजिए, सुला दीजिए। फिर 6 दिन जब तक वो नहीं होती छठी, अगर आपके यहाँ नहीं होती तो आप पूछना, तो हम बताएंगे छठी कैसे होती है। तब तक लड्डू गोपाल फिर झूले में ही रहते हैं, क्योंकि छोटे से हैं तो वो झूले में ही सोते हैं, झूले में ही रहते हैं। तो उस तरीके से हमारे यहाँ किया जाता है। फिर हम लड्डू गोपाल का भोग आरती सब करने के बाद उनको सुला देंगे। अच्छा, जो व्रत रहता है तो क्या करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले जो पंचम व्रत होता है ना, पंचम व्रत से प्रसाद लेंगे। जो लोग व्रत नहीं रहते उनको भी पंचामृत दीजिए, सबको दीजिए। जो रहते हैं व्रत उनको तो सबसे पहले पंचामृत से ही अपना व्रत खोलना चाहिए, उसके बाद भोजन कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप, अच्छा पूजन तो आपको पता ही होगा कि जो पूजा होती है ना, जल समर्पित किया, फूल धूप बत्ती या वो सब करके उसको अच्छे तरीके से, अब वो जो लड्डू गोपाल है उनके भोग में तुलसी जरूर रखी जाती है। जैसे खाने की भी थाली में बनाएंगे तो अच्छा, तुलसी क्या होता है सूर्यास्त होने के बाद नहीं तोड़ी जाती है, तो आप शाम को ही या दोपहर में या सुबह जल चढ़ाने जाएं तभी तुलसी पंचामृत में डालने के लिए, बिहारी जी के भोग में रखने के लिए। उनके सर पे तुलसी नहीं रखी जाती तो उनका सर दर्द होने लगता है, इसलिए डेली उनके सर पे तुलसी जरूर रखनी चाहिए, ये उनका होता है नियम। तो इस तरीके से हम बोले उनको बिहारी जी को सारा भोग वोग सब लगाएंगे, आरती करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, सभी लोग प्रसाद खाएंगे। झूला झुलाने के बाद उनको हम सुला देंगे। जो हमारे यहाँ जैसे बहुत जगह ये होता है ना कि जो महिलाएं हरछठ व्रत करती हैं तो वो जन्माष्टमी नहीं करती हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ तो खैर की जाती है, हमने भी की है, और भगवान की कृपा से हमारे बेटा भी है और सब, मतलब हमको कोई समस्या भी नहीं हुई। हमारी मदर इन लॉ भी करती थी तो उन्होंने हमसे कहा तुम भी करो, लेकिन रात में जन्म के बाद व्रत तोड़ लेना चाहिए। जैसे जो लोग वैसे रहते हैं जैसे जेंट्स वगैरह, तो वो हमारे यहाँ रात में नहीं व्रत तोड़ते, सुबह तोड़ते हैं। बहुत लोग निर्जला भी रहते हैं हमारे यहाँ, तो वो सब दूसरे दिन सुबह ही तोड़ते हैं, लेकिन लेडीज़ों को रात में व्रत अपना पारण कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप बिहारी जी की पूजन कीजिए। अगर आपको ये रामायण के जो दोहा है उसको नहीं पता है तो आप हमें बताना, तो हम आपको रिकॉर्डिंग करके या पेज नंबर वगैरह सब बता देंगे, तो आप देख के कर सकते हैं। और आगे अगर छठी की पूजा चाहिए, छठी कैसे की जाती है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और हमारी वीडियो पसंद आई तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखिए। हमारे बिहारी जी अगर पसंद आए हो तो ज़रूर राधे राधे लिखना। जो भी हमारे जितने भी बिहारी जी हैं छोटे बड़े, इस हमारी फैमिली के, हमारे घर के ही हैं, कोई फ़ोटो नहीं है, रियल में ही हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े लल्ला रहते हैं सब।
तो आप ज़रूर राधे राधे लिखना।